बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुशरा सदीकी और आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। मौत उसकी है करे जिसका ज़माना अफसोस, मौत उसकी है करे जिसका ज़माना अफसोस, यूं तो दुनिया में सभी आते हैं मरने के लिए। आज हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करने जा रहे हैं एक बहुत अफसोसनाक ख़बर से। परवेज़ मुशर्रफ जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट रहे हैं 9 साल तक, और उसके बाद उन्होंने चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओहदा भी साथ साथ प्रेसिडेंट के साथ संभाले रखा। आज वो इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए। यूँ तो बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ उनके साथ उनके इर्द गिर्द रहीं, यहाँ तक कि वो यहाँ से पाकिस्तान से दुबई शिफ्ट हो गए, लेकिन कंट्रोवर्सीज़ उनके इर्द गिर्द फैली रहीं। लेकिन अगर उनके इरा पे, उनके दौर पे, उनके 9 साल दौर पे हम नज़र दौड़ाएं तो हमें लगेगा कि शायद पाकिस्तान की तारीख़ में एक ऐसा, जिसे आप लोग कहते थे डिक्टेटर है, लेकिन एक ऐसा डिक्टेटर था जिसने पाकिस्तान की तारीख़ में तरक्की रकम की थी, जिसने पाकिस्तान को दुनिया के मुकाबले में लाने के लिए एक कदम बढ़ाया था, जिसने पाकिस्तान को तालीम दी थी। सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ मुशर्रफ के दौर में बनी, वो जिसने IT में तरक्की करवाई लोगों को। अताउर रहमान कहता था कि ये जो कुछ काम मुशर्रफ करवा रहा है उसके समरात आपको 20 साल बाद पता चलेंगे। मुशर्रफ ने हमेशा लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ की बात की। वो सारे ब्यूरोक्रेट्स जिनके साथ वो पॉलिसीज़ बनाता था उनसे यही कहता था कि ऐसी पॉलिसीज़ बननी चाहिए जो आगे तक चले, जिसका पाकिस्तान को हासिल, अच्छे सम्राट हासिल हों। और उसने हमेशा पाकिस्तान फ़र्स्ट की बात की थी। उसने हमेशा पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया था। उसने मीडिया हाउसेस, आज मीडिया बहुत आज़ाद है, लेकिन हम सब जानते हैं कि आज जो मीडिया ARY जियो ये सब कुछ उसी के दौर में, टेली कम्युनिकेशन सेक्टर, टेलीनॉर, जोंग, ये सब कौन लेकर आया था पाकिस्तान में? वो लेकर आया था। और जब लेकर आए तो इन्वेस्टमेंट्स थी, बैंकिंग सेक्टर किसने डेवलप किया? ये जो A लेवल्स के बाद भी बच्चे कमाने लगे थे थ्रू कॉल सेंटर, वो कौन लेकर आया? तो ये सारे काम, ये सारे क्रेडिट जाते हैं परवेज़ मुशर्रफ को। मुशर्रफ के बारे में आप जितना कुछ बोल लें, लेकिन आप इस सब को डिनाई नहीं कर सकेंगे कि मुशर्रफ के दौर में पाकिस्तान एक हकीकी तरक्की की तरफ गामज़न हो रहा था। उसके बाद आप देख सकते हैं कि उसने सबसे बड़ा काम किया कि उसने FBR को रीस्ट्रक्चर किया। उसने कहा कि हर सूबे, हर ज़िले में रीजनल टैक्स ऑफिसेज होने चाहिए। तो ये और अभी तक वही उसी के इक़दाम चल रहे हैं। ठीक है, अगर हम उससे पहले नज़र दौड़ाएं, अगर मुशर्रफ आया था तो लोगों की सपोर्ट थी। जब मुशर्रफ ने नवाज़ शरीफ की हुकूमत का ख़ात्मा करके ख़ुद इक़्तिदार में आया तो हम सब जानते हैं कि उस वक्त हम उनके दौर से, नवाज़ शरीफ के दौर से हम सब परेशान थे। हम जानते थे कि करप्शन का क्या दौर चल रहा है। हम सब चाहते थे एहतसाब, और उसने एहतसाब का नारा लगाया था। उसने करप्शन ख़त्म करने की बात की थी, लेकिन एक गलती जो अपनी ज़िंदगी में भी मान कर गया है कि उसने NRO दिया। अब सवाल ये कि उसने NRO किसको दिया? उसने नवाज़ शरीफ को NRO दिया था। उसने मुल्क से नवाज़ शरीफ को भगाया था। तो फिर PDM ये कैसे कहती है कि लाडला कौन? PDM कैसे कहती है कि इमरान खान ने लाडला आपकी इस्टेब्लिशमेंट का, या इमरान खान लाडला है? तो कोई बेस होती है, कोई लॉजिक्स होती है, कोई रीज़न होती है। क्या फवाद चौधरी को वो रूम मिला जो मरियम बीवी को रूम मिला था रहने के लिए? क्या वो स्टूडियो अपार्टमेंट में रहा था फवाद चौधरी या शहबाज गिल? लाडला कौन है? मतलब एक तस्वीर जो है, कुर्सी में बैठे हुए एक शख्स की तस्वीर आपकी आ जाती थी और आप वावेला मचाते थे, क्या जुल्म है ये, तो भाई कोई इंसानियत नहीं है, ये है। तो फिर लाडला कौन है? जरदारी, शहबाज शरीफ, शर्जील मेमन, वो सब अचानक बिल्कुल ठीक हो गए। कहते हैं ना बाजवा डॉक्ट्राइन, और बाजवा वाकई एक ऐसा डॉक्टर था, पता नहीं उसने कैसा इंजेक्शन लगाया कि वो सारे बीमार, जिनकी जब तारीखें होती थी ना तो किसी के कमर में दर्द होता था, कोई बिस्तरे मांग में होता था, लेकिन वो सारे ऐसा इंजेक्शन लगाए बाजवा ने कि वो सब उठ खड़े हुए और हुकूमत संभाल ली है पाकिस्तान की। तो लाडला आप किसको कह रही हैं? लाडला कौन है? लाडला कौन है जिसके पास अभी हुकूमत है? लाडला कौन है जिसने इतने सारे नारे लगाए फिर भी उस पर कभी भी गद्दार वतन का कोई भी टैग नहीं लगा, उस पर कोई मुकदमे नहीं हुए? लेकिन यहाँ पे एक पाकिस्तान जिंदाबाद का भी नारा लगता है ना, तो उसमें भी गद्दारी का कहीं ना कहीं एलिमेंट ढूंढ लिया जाता है। तो फिर बताइए कि गद्दार वतन कौन है? और अभी जो रियासत है वो जाग जाए, क्योंकि जो हंगामे खैबर पख्तूनख्वा में हो रहे हैं, KPK में, मैं अपने पिछले व्लॉग में भी कह रही हूँ कि KPK ख़तरनाक हो रहा है। आप लोग जागो, रियासत अपनी तरफ उसकी तवज्जो दो। वो आपके बंदे मोहसिन दावर और परवीन
ये सब क्या नारे लगा रहे हैं आप? इतना बड़ा पख्तूनिस्तान का नारा लग रहा है और आप लोग सो रहे हो, आप लोगों की तवज्जो किसी और तरफ है। मुराद सईद कह रहा है कि पाकिस्तान को बचा लो, वो अमन की बात कर रहा है, पाकिस्तान जिंदाबाद की बात कर रहा है, और दूसरी तरफ जो है आप ही के अपने बंदे जो है वो डिवीज़न की बात कर रहे हैं, वो तकसीम की बात कर रहे हैं, वो पख्तूनिस्तान का नारा लगा रहे हैं। खुदारा पाकिस्तान को बचा लो, 1971 की तारीख को मत दोहराओ। ये पाकिस्तान में जो लोग हैं उनसे मोहब्बत करो, उनको अमन दो। रियासत का काम है कि वो आए, अमन कायम करे, ना कि वो पॉलिटिक्स करे, अपने ही लोगों के खून पर वो सियासत करे। इस मुल्क के लिए, अवाम के लिए हम सबको आवाज़ उठानी है, और KPK हमारा हिस्सा है, KPK पाकिस्तान का हिस्सा है, हमें उससे मोहब्बत है, इसलिए रियासत अपना बेहतर इक़दाम उठाए और KPK को बचा ले। पाकिस्तान जिंदाबाद।